डॉपलगैंगर एक भूतिया प्रतिबिंब जो कि एक शैतान द्वारा बनाया जाता है। कहा जाता है कि इसको देखने के बाद या तो आपकी मौत निश्चित है या फिर आप हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाएंगे। तो इसी में आज की हमारी स्टोरी ऐसे ही एक लड़के के ऊपर है जिसको कि अपने खुद का डॉपलगैंगर दिखा। तो क्या वो बच पाया? आइए वीडियो में देखते हैं। तो यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 11वीं में पढ़ता था। तो इसी में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के आसपास घने जंगल थे जो कि थोड़ा अजीब था। खैर जो भी हो, इसी में एक दिन मैं अपने क्लास में जा रहा था तो मैंने मिस एमिली को देखा जो कि हमारी टीचर थी। तो मैंने उन्हें विश किया पर उन्होंने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जो कि काफी अजीब था क्योंकि वो काफी हम्बल थी और इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। इसके अलावा वो काफी थकी हुई और अजीब लग रही थी। खैर जो भी हो, यह सब को इग्नोर करके मैं भी अपनी क्लास में चला गया। तो वहां जाकर मैंने देखा कि मिस एमिली हमारे क्लास में थी जो कि काफी अजीब था। तो इसी में मैंने मिस एमिली से पूछा, मैम मैंने आपको विश किया था, आपने कुछ नहीं बोला। तो इसी में मैम ने मुझे कहा कि वह तो कुछ देर पहले ही क्लास में आ गई थी और इसके अलावा वे मुझसे नहीं मिली थी, जो कि काफी अजीब था क्योंकि अगर वह मिस एमिली नहीं थी तो फिर वह कौन थी। खैर जो भी हो, इस घटना के कई महीनों तक कुछ भी नहीं घटा और इसी में एक दिन मैंने उस अजीब से चीज को फिर से देखा। तो उस दिन मैं लाइब्रेरी से अपने क्लास में जा रहा था कि तभी मैंने फिर से अचानक मिस एमिली को ग्राउंड के बीचों बीच देखा। वो वहाँ एकदम शांत खड़ी थी बिना हिले डुले। तो पहले तो मैंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और उनको विश किया, पर फिर जब उनके ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो मैं बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि मुझे पिछली घटना याद आ गई थी जिसके चलते मेरे पीछे मुड़कर उनको देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और मैं वहां से जल्दी जल्दी अपने क्लास में जा पहुंचा जहां पर एना मैम थी और वो हमें बोलने आई थी कि हमारा आखिरी पीरियड कैंसिल हो गया था। तो मैंने उनको जाकर बोला कि मैम, एमिली मैम आपका प्लेग्राउंड में वेट कर रही है, शायद वो आपके साथ घर जाना चाहती है। तो इसी में एना मैम वहां से चली गई पर वहां जाकर उन्होंने किसी को भी ग्राउंड पर नहीं देखा। तो इसीलिए वह मुझे वापस आकर डांटने लगी। तो फिर मैंने काफी मुश्किल से उनको समझाया और समझाने में कामयाब रहा कि वो वहाँ सच में थी। और केवल यही नहीं, मैंने उनको यह भी कहा कि उनके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। और यह सब सुनकर तो जैसे एना मैम के फेस का रंग ही उड़ गया और वो जल्दी जल्दी एमिली मैम को फोन करने लगी। पर तब तक एमिली मैम अपने घर पहुंच चुकी थी और इसी में जब एना मैम ने एमिली मैम को यह पूरी घटना बताई तो एमिली मैम काफी डर गई। तो इसी में एना मैम ने उन्हें सतर्क रहने और न डरने को कहा। पर इस घटना के बाद मैंने फिर कभी एमिली मैम को नहीं देखा। इस घटना से हम सब स्कूल के स्टूडेंट काफी डर गए थे और मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उस चीज को मैंने ही 2 बार देखा था। पर भयानक घटना तो तब शुरू हुई थी जब एक दिन मेरे ही एक क्लासमेट क्लास में आई और मुझे देखकर आश्चर्य से बोलने लगी कि तुम इतनी जल्दी प्लेग्राउंड से यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो अभी तुम्हें प्लेग्राउंड में खड़ा देखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रही थी क्योंकि मैं तो काफी देर से क्लास में ही बैठा था। पर फिर उसने जो मुझसे कहा उसे सुनकर तो जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। उसने कहा कि मैं जब पानी भरने गई थी तब मैंने तुम्हें प्लेग्राउंड के बीचों बीच खड़े देखा, बिल्कुल मोशनलेस, और फिर देखते ही देखते तुम वहाँ से अचानक गायब हो गए। तो मैंने सोचा कि तुम कहीं और गए होगे पर तुम तो यहाँ हो। तो फिर वो कौन था? मैं डर गया और डर से कांप उठा क्योंकि एमिली मैम के गायब होने के पहले भी मैंने कुछ ऐसे ही चीजें देखी थी और उनके गायब होने के बाद मैंने इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च किया था। तब मुझे पता चला कि जिसको भी यह दिखता है इसे देखने के बाद या तो उसकी मौत हो जाती है या वो हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाता है, जैसा कि एमिली मैम के साथ हुआ था। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, इसीलिए मैं इस घटना को अपने स्टोरी पर लिख रहा हूँ।